इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारी आज की वीडियो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है बच्चों, वो 6 मार्क्स में बहुत बार आता है। ठीक है, आप हर 10 साल में से 6 साल में 7 साल 6 या 7 बारी तो आप जरूर देखोगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, जैसा कि देखो इस फिगर से पता चल रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हो इकोनॉमी में, तो इनकम जनरेट जो होती है वो उसके कई गुना होती है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया इकोनॉमी में और 1 लाख की ही इनकम जनरेट हुई, इनकम कई गुना जनरेट होती है। तो ये कैसे होती है, यही सब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। और फिर से बताऊं, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किसने इंट्रोड्यूस किया था बच्चों? J.M. केन्ज ने। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो क्या शो करता है? हाउ मैनी टाइम्स एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, how many times an increase in national income will be there due to increase in investment। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने से आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें कितने टाइम्स इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए बढ़ा रहे हो तो नेशनल इनकम सिर्फ 1 लाख नहीं बढ़ती है, नेशनल इनकम कई गुना बढ़ती है। अब वो कितने गुना बढ़ती है वो डिपेंड करता है आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू पे। अगर मल्टीप्लायर 2 है तो 2 गुना बढ़ जाएगी, 10 है तो 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर की डेफिनेशन है। 1 मार्क में मल्टीप्लायर की डेफिनेशन आती है तो वहां भी आप इसको लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या एक्सप्लेन करता है? दैट हाउ मेनी टाइम्स एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम विल बी देयर ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज, क्या शो करता है? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है बच्चों, वो क्या शो करता है कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से नेशनल इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम के बीच का रिलेशनशिप है वो कौन शो करता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब है, इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखो ये कोई अलग बात नहीं बता रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में भी वही बात बता रहा है जो हमने इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिस्कस की। ठीक है, तो अब इसका ये देखो, के के का मतलब क्या होता है बच्चों? के रिप्रेजेंट, ये यहाँ लिख लेना नीचे ब्रैकेट में। ठीक है, जब आप इसको न्यूमेरिकल इसको क्वेश्चन को लिखो नोट्स में तो यहाँ लिख लेना। जो के है, के किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किसको रिप्रेजेंट करता है? के मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, और इन के की वैल्यू क्या कैसे निकल के आती है बच्चों? देखो जैसे ऊपर की डेफिनेशन में हमने देखा कि ये किसका रेशो है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट का चेंज इन इनकम से। ठीक है, कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन इनकम कितना हो जाता है। तो एक तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आया। अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ठीक है, दूसरा है 1/1 - MPC। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है? 1/1 - MPC। इससे भी आप निकाल सकते हो के की वैल्यू। और 1/MPS, इससे भी आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कुल मिला के की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, और सेकंड है 1/1 - MPC, और थर्ड है 1/MPS। ये फॉर्मूला रट लेना। इसमें से ना न्यूमेरिकल भी आता है के की वैल्यू निकालने वाला, या ऐसा कोई क्वेश्चन दे देंगे इन्वेस्टमेंट इतना है, एमपीसी इतना है, तो इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, या एमपीएस दे देंगे। ठीक है, या फिर चेंज इन वाई दे देंगे, चेंज इन आई दे देंगे, पूछ लेंगे कि के की वैल्यू क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है तीनों के तीनों इनको घोट लेना आप। ठीक है,
फिर है जॉन मेनार्ड केन्ज, ये इसके बारे में बता रखा है, इकोनॉमिस्ट के बारे में जिसका नाम यहाँ पर आया है ना, तो उसके बारे में बता रखा है बच्चों कि जॉन मेनार्ड केन्ज, जेएम केन्ज वाज ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए इकोनॉमिक्स के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जॉन मेनार्ड केन्ज, जेएम केन्ज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, जिसको हम मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक का फादर भी बोलते हैं। केन्ज को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक का फादर भी बोलते हैं। तो ये आप जनरल नॉलेज के लिए याद कर लेना। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अजम्पशंस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अजम्पशन, अजम्पशन क्या होती है बच्चों, बहुत सारे चैप्टर्स में आपने 11th में भी की है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, है ना, इनमें सब में अजम्पशन। अजम्पशन मतलब जो हम अज्यूम करके चलते हैं। देखो इकोनॉमिक्स क्या होती है बच्चों, ये ह्यूमन से रिलेटेड थ्योरी है ना, और ह्यूमन का बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स पे चेंज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम कोई भी बात बोलते हैं ना कि ये इतना होने की वजह से ये इतना हो जाएगा, मतलब कोई भी हम लॉ ऐसे बताते हैं, तो वो कुछ एक चीजें हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये चीज ऐसे है तो ही ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि इन्वेस्टमेंट हम अगर करते हैं तो वो इनकम में कितने का इंक्रीमेंट होता है, जितनी वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के निकल के आती है, ठीक है। तो वो हमेशा अप्लाई नहीं होता, उसके लिए कुछ एक चीज हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई ये फिक्स है, तो आपकी ये अजम्पशंस है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अजम्पशंस क्या क्या है। सबसे पहली अजम्पशन है प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो कांस्टेंट है। अगर मान लो प्राइस ही कम ज्यादा होता रहेगा तो आप मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती रहेगी ना। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमी वाज क्लोज्ड। इकोनॉमी कौन सी है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है बच्चों, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी डीलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत पहले होती थी क्लोज्ड इकोनॉमी, आज के टाइम पे तो क्लोज्ड इकोनॉमी है नहीं, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये तभी काम करेगा कि जब हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंसेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, इट इज अज्यूम्ड दैट एमपीसी रिमेन्स चेंज्ड। ये क्या कह रहा है कि जो एमपीसी है ना वो अनचेंज्ड होती है, मतलब एमपीसी में कोई भी चेंज नहीं होता। देखो जब आपने इसका फॉर्मूला किया था तो क्या किया था, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, है ना। अगर ये एमपीसी चेंज होती रहेगी तो के की वैल्यू तो हर बारी अलग आती रहेगी ना, तो एमपीसी हमारी कांस्टेंट है। अगर एमपीसी कांस्टेंट है तो एमपीएस भी डेफिनेटली हमारी कांस्टेंट ही होगी, है ना, क्योंकि जितनी एमपीसी होती है हम एमपीएस कैसे निकालते हैं, सेविंग से निकालते हैं, ठीक है। जैसे इनकम माइनस कंजम्पशन करके सेविंग निकलती है। तो अगर हमारी एमपीसी कांस्टेंट होगी तो एमपीएस भी कांस्टेंट ही होगी। या आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इट इज अज्यूम्ड दैट एमपीसी एंड एमपीएस रिमेन अनचेंज्ड। दोनों भी आप लिख सकते हो इन एंटायर प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए अनचेंज्ड होगी, जब ये हम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल रहे हैं ना उस प्रोसेस के दौरान एमपीसी अनचेंज्ड रहेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इट इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। कितने का एम्प्लॉयमेंट सरकार को चाहिए, जितने का सरकार को एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसी हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट डालेगी ना। अब सरकार को मान लो चाहिए 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट, और सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, और एमपीसी के हिसाब से हमारी जो इनकम जनरेट हो जाती है वो होती है 50 लाख, तो ये तो हमारा एम फुलफिल नहीं हुआ ना। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या करता है, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी शो करता है ये कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में कितनी हेल्पफुल रहती है। फिर है इन एडिशन इट प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
आप क्या पॉलिसी बनाएंगे, कैसे उसको फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। According to economic expert, an investment multiplier can become a remedial therapy for recovery of depression. ठीक है, डिप्रेशन ये ह्यूमन बीइंग वाला डिप्रेशन नहीं लेके चल रहा है इधर। डिप्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, जो इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन आती है ना, डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, उसको ये लेके चल रहा है। जो डिफ्लेशन होता है ना इकोनॉमी में, उसकी दो स्टेजेस होती है, ठीक है। एक होती है रिसेशन, ठीक है, और एक होती है डिप्रेशन, ठीक है। रिसेशन मीन्स जब डिफ्लेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब प्राइस डाउन होते हैं बट स्टिल वी कैन सरवाइव इन इट। लेकिन डिप्रेशन ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि बहुत ज्यादा डिफ्लेशन होता है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों के पास कोई भी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता। ऐसा नहीं सबका ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा इनकम डेफिसिट को फेस करते हैं कि उनकी इनकम बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो डिप्रेशन और रिसेशन दो सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की। तो जो रिकवरी ऑफ डिप्रेशन है ना इकोनॉमी में, अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आई हुई है तो उससे हम कैसे रिकवर करें, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये इसके लिए एक रेमेडियल थेरेपी का काम करे, ठीक है। नेक्स्ट है इट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सेविंग, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसको भी एनालाइज करता है। नेक्स्ट है इट एक्सप्लेन द वाइडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वाइडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स। पब्लिक प्रोजेक्ट्स मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं ना बच्चों, ऐसे नहीं पब्लिक मतलब ये मतलब लगा के चलना कि हम लोगों के प्रोजेक्ट जो हम हाउस होल्ड कितना, उससे कंफ्यूज मत होना। पब्लिक प्रोजेक्ट मतलब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं। इट एक्सप्लेन द वाइडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट सच एज द बिल्डिंग ऑफ रोड्स, पोर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब आता है बच्चों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। अभी तक तो देखो हमने इस वीडियो में क्या सीखा बच्चों, मल्टीप्लायर होता क्या है, उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस वाली वीडियो में किया था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है ना, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। तीसरा हमने पढ़ा था अजम्पशंस, अभी तक जो हमने इस वीडियो में किया है अजम्पशंस अजम्पशंस हमने करी थी। और चौथा हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें बच्चों वो बन के आता है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है, इसकी वर्किंग क्या है, ये देखो। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, जब ये क्वेश्चन आएगा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला। के की वैल्यू क्या होती है 1/1 - MPC, ठीक है। देखो एक ही वैल्यू लेके चली है ना, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, तो या तो हम ऐसे लेके चल सकते के इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई आई, या फिर 1/1 - MPC या 1/MPS, तीनों में से कोई भी लेके प्रूव कर सकते। तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को शो कर रहे हैं बच्चों किसकी हेल्प से, MPC की हेल्प से, ठीक है। तो के का मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ आप नीचे ब्रैकेट में लिख लेना कि के इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। और एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हमने क्या किया है लेट एमपीसी, एमपीसी कितनी अज्यूम करी है हमने 0.8, कितनी अज्यूम करी है एमपीसी 0.8 अज्यूम करी है, ठीक है। ओके, तो आपको ये टेबल ड्रॉ कर लेनी है बच्चों।
टेबल ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इसमें आपको ये 5 कॉलम बना लेना है। फर्स्ट कॉलम में लिख लेना राउंड, दूसरे में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग, ठीक है। ये तीनों लिख, पांचों आपको कॉलम बना लेने हैं। अब देखो, फर्स्ट राउंड हम लेके चलते, इकोनॉमी में कितने का इन्वेस्टमेंट आया है, हम लेट करके चलते हैं बच्चों, 1000 का इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकाल ली है, 5, है ना। कैसे, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.8। क्यों 0.8, क्योंकि हमने लेट किया है। एमपीसी 0.8 है, कुछ भी लेट कर सकते हैं, 0.9 है, एमपीसी 1 है, एमपीसी 0.5 है, ठीक है। लेकिन एमपीसी की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज्यादा नहीं होती, 1 तक ही होती है, ठीक है। ये याद रखना, एक से ज्यादा आपको एमपीसी की वैल्यू नहीं लेनी है। एमपीसी की वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में ही रखनी, ठीक है। अब ये जब इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 0.8 तो ये आ जाएगा 0.2, 1 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो आंसर आ जाएगा 5। तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू निकाल ली है बच्चों 5, ठीक है। अब ये 5 का कहाँ यूज होगा, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि 5 का यूज कहाँ पर होगा। देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट राउंड में क्या किया है, फर्स्ट राउंड में हमने किया है इन्वेस्टमेंट लेट किया है 1000, कितना लेस लेट किया है इन्वेस्टमेंट 1000, तो इनकम हमारी 1000 की जनरेट हुई। अब ये जो 1000 की इनकम जनरेट हुई है बच्चों, ये जो 1000 रुपए की इनकम जनरेट हुई है, तो उसमें से कंजम्पशन पे कितना खर्च, चेंज इन कंजम्पशन, 1000 रुपए इनकम का हम क्या करेंगे, या तो हम कंजम्पशन पे करेंगे इसको यूज, या फिर हम इसको सेविंग पे यूज करेंगे। अब क्योंकि हमारा जो एमपीसी है, एमपीसी कितना है हमारा 0.8, तो कंजम्पशन पे कितना खर्च हो जाएगा, 1000 इंटू 0.8, कंजम्पशन पे कितना खर्च हो जाएगा, 1000 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 800 रुपए हम कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे। और 1000 रुपए में से 800 रुपए अगर हमने कंजम्पशन पे खर्च करे तो आपने कितने बचा लिए, 1000 में से 800 खर्च दिए तो कितने बचा लिए आपने, 200 बचा लिए, ठीक है। तो इस सेविंग हम ऐसे निकाल सकते हैं, चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड राउंड। जब सेकेंड राउंड में आएंगे, अब देखो ये जो 800 रुपए है, 800 रुपए कंज्यूम किया आपने, इसका मतलब क्या हुआ, 800 रुपए का आपने कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर किया। तो ये एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर वापस से कहाँ आता है, इकोनॉमी में आ जाता है ना। किसी न किसी की इनकम जनरेट होती है उससे। जैसे सपोज करो आप 1 लाख रुपए कमाते हो, उसमें से 10,000 रुपए आपने अपने बच्चों की फीस भर दी। अब बच्चों की फीस भरी, इसका मतलब वो 10,000 रुपए कहाँ गए, स्कूल के पास, स्कूल की इनकम जनरेट हुई, स्कूल उसको अपने टीचर्स को देगा, या बिल्डिंग का रेंट देगा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा। तो कहीं ना कहीं पे जो आपने 10,000 रुपए एक्सपेंडिचर किया है, वो किसी न किसी की इनकम जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हो वो क्या होता है बच्चों, इनकम जनरेट होती है उससे, ठीक है। तो अब ये 800 रुपए की फिर से इनकम जनरेट हुई किसी की, तो जिसकी भी 800 रुपए की इनकम जनरेट हुई वो क्या करेगा, वो भी फिर दो पार्ट्स में इसको खर्च करेगा, या तो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन पे खर्च करेगा या फिर सेविंग कर लेगा, है ना। तो ये 800 रुपए कितना इसमें से खर्च कर लेगा, क्योंकि हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट एमपीसी है ये है 0.8, तो 800 रुपए, 800 रुपए इंटू 0.8 करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 640 रुपए ये कंजम्पशन पे खर्च कर देगा। और 800 में से 640 इसने कंजम्पशन पे खर्च करे हैं, तो 160 रुपए यहाँ पे इसने सेविंग में डाल दिए, ठीक है। अब देखो थर्ड राउंड में फिर ये 640 रुपए जो थे, ये 640 रुपए किसी न किसी की इनकम जनरेट हुई, है ना। जैसे आप मान लो किसी के घर में रहते हो, आपने घर का किराया दे दिया, तो लैंडलॉर्ड की इनकम जनरेट हुई ना। आपने अपने, मान लो डॉक्टर के, आप कोई ट्रीटमेंट करवा के आपने डॉक्टर को पैसे दे दिए, तो डॉक्टर की इनकम जनरेट हुई। तो जो भी हम खर्च करते हैं बच्चों, उससे किसी न किसी की इनकम जनरेट होती है। लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमी में सभी की इनकम को हम इनकम ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 640 का इनकम जनरेट हुआ, फिर वही हो जाएगा। अब जिसकी ये 640 की इनकम जनरेट हुई है, तो वो क्या करेगा, दो दो जगह पे इसको खर्च कर देगा, कंजम्पशन पे और सेविंग पे।
अब ये 640 का 0.8 चला जाएगा, मतलब 512 रुपए यहाँ पे कंजम्पशन पे, और 640 का सेविंग में चला जाएगा। ठीक है, 640 माइनस 640 माइनस 512, 128 उसकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ऐसे ऐसे राउंड से चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे बच्चों? जब तक ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। कब तक चलते रहेंगे ये राउंड से? जब तक ये वैल्यू जो है ये लास्ट में आके जीरो नहीं हो जाती। ठीक है, अब ये 512 का यहाँ पे कंजम्पशन इसने किया था, तो अब क्या करेगा, ये 512 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और 512 इंटू 0.8 हो जाएगा, फिर इंटू 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू बन के आएगी इसकी, अब इतना कितना कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कई सारे राउंड में खत्म होगा। तो अब लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, क्या बता कितने, 200 400 500 कितने राउंड्स में जाके वो जीरो होगा, और जीरो तो मतलब बहुत लास्ट में जाके होएगा। ठीक है, तो फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, तो हमने इसको डैश डैश कर दिया कि इनमें भी कुछ ना कुछ आएगा। अब लास्ट में यहाँ टोटल कितने की इनकम जनरेट हुई, देखो इंक्रीज इन इनकम निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों। इंक्रीज इन इनकम कैसे निकलती है? चेंज इन आई मल्टीप्लाई बाय के। इंक्रीज इन इनकम कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा देखो ये इंक्रीज इन इनकम है ना, ये लास्ट में आके कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल जो है, टोटल कितना आएगा बच्चों, ये कैसे निकालेंगे हम? इंक्रीज इन इनकम कितना हो जाएगा हमारा, चेंज इन आई इंटू चेंज इन के। चेंज इन आई कितना था, ये देखो चेंज इन आई था हमारा 1000, और हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाला था 5, तो 1000 इंटू 5, तो लास्ट में आके हमारी इनकम कितने की इंक्रीज होगी, 5000 की। अगर हम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी जो एमपीसी है वो है 0.8, तो इनकम कितने की जनरेट होगी बच्चों लास्ट में आके, 5000 की। 5000 इनकम कितने की जनरेट होएगी यहाँ पर, 5000 की इनकम जनरेट होएगी। ठीक है, अगर 5000 की इनकम जनरेट हुई है तो कंजम्पशन कितने का इंक्रीज होएगा, 4000 का। ये कहाँ से आया बच्चों, 5000 इंटू 0.8 करके, तो ये 4000 आ गया। अब 5000 में से 4000 अगर आप कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो तो सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी, 1000 रुपीज की सेविंग हो जाएगी। बस आपको इसमें ना सबसे मेन ये वैल्यू सीखनी है कि ये आपने कैसे निकाल ली लास्ट वाली। ठीक है, यहाँ 5000 कैसे लिखा है, ये तो लिख ही लोगे अगर आपको यहाँ का 5000 पता चल जाए, लेकिन ये 5000 कैसे आएगा, ये आपको स्टार्टिंग से, अगर मान लो आप यहाँ पे 5000 ले लेते या 10,000 ले लेते, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप 10,000 ले लेते, तो उसके बाद क्या होता, कितने की यहाँ पे इनकम जनरेट होती, 10,000 इंटू 10,000 इंटू 5, तो ये क्या हो जाता, 10,000 इंटू 5 कितना बन जाता, 50,000। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपका एमपीसी, आप कुछ और वैल्यू ले लेते, एमपीसी ले लेते आप यहाँ पे 0.5, तो 0.5, तो यहाँ 1 माइनस 0.5 करते तो यहाँ 0.5 आ जाता। ठीक है, तो फिर 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाती, 2 आ जाती। तो अगर यहाँ पे के की वैल्यू 2 आई है तो इनकम कितने की जनरेट होती बच्चों, इनकम 1000 के इन्वेस्टमेंट पे 2000 की इनकम जनरेट होती। तो ये आपका पूरा एक न्यूमेरिकल है, मतलब इसको आप ऐसे ही नहीं आंख बंद करके लिख सकते। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे आप क्या वैल्यू लेते हो, उससे आपका यहाँ पर लास्ट में कितने की इनकम जनरेट होती है इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल है, वैल्यू जो भी लो उस हिसाब से इसको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी थ्योरी, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस समझा ना, इसको जब हम पेपर में लिखेंगे, ये तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको पेपर में भी तो लिखना पड़ेगा ना, आंसर शीट में आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो जो हमने अभी थ्योरी की है ना, हमने कैसे स्टार्ट किया था कि कंसीडर दैट 1000 करोड़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड टू बिल्ड अ रोड। हमने ये किया था ना, हमने यहीं से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने क्या लिया था कि 1000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से
1,000 रुपीज का रेवेन्यू आएगा इन फर्स्ट राउंड। वही किया था ना, 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1,000 रुपीज की इनकम जनरेट हुई थी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू निकाली थी, इफ एमपीसी इज टेकन 0.8, ये सारा न्यूमेरिकल इसने थ्योरेटिकल बता दिया कि अगर हमने एमपीसी लिया है 0.8, जो कि हमने यहाँ पे लिया था, है ना, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि 1,000 करोड़ की इनकम में से क्या होगा, 800 रुपए, यहाँ पे देखो ये 800 रुपए निकाले थे ना, 800 रुपए वो कंजम्पशन पे खर्च कर देगा, कंजम्पशन पे खर्च कर देगा, और एंड द रिमेनिंग विल बी सेव्ड, जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। द सेकेंड राउंड विल इंक्रीज रेवेन्यू बाय 800, सेकेंड राउंड में जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो 800 रुपए हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन द नेक्स्ट राउंड 80% ऑफ एक्स्ट्रा इनकम या 0.8 ऑफ द एक्स्ट्रा इनकम, वो जो थी 800, सेकेंड राउंड में हमारी एक्स्ट्रा इनकम कितनी आई थी, 800, ठीक है। तो उसका 0.8 निकाल लेंगे या 80% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 640। 640 का क्या हो जाता है, 640 का यहाँ पे कंजम्पशन आ जाएगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो सेव हो जाएगा। कितना सेव हो जाएगा, 160 रुपए भी लिख सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। द मल्टीप्लायर प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये जो मल्टीप्लायर का प्रोसेस है ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ठीक है। यहाँ पे सिक्स की जगह पे एन लिख लेना, है ना, हमें पता नहीं है ना लास्ट राउंड कितना हो, कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे सिक्स की जगह पे एन लिख लेना आप लोग, ठीक है। द मल्टीप्लायर प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड एवरी राउंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू 80.8 या 80%, ठीक है, ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, और लास्ट में जाके ये जो होता है ये जीरो हो जाता है, और हमारी यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो जाता है इनकम में, 5,000, वो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल में कर दिया। जब आप इसका क्वेश्चन लिखोगे ना पेपर में, अगर आपने ये सारा सही लिख दिया ना बच्चों, ये सारा सही लिख दिया, तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसको कोई भी रीड नहीं करेगा, नो वन रीड इट, ठीक है। आपका ये सिर्फ थ्योरी है, ये आपको देनी होती है इसमें, लेकिन इसको अगर आपने ये सारा सही कर दिया ना, अगर आपने ये सारा सही बना दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। जब आपका एग्जामिनर होगा ना, जो आंसर शीट चेक कर रहा होगा, वो इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो आपका सबसे मेन है ये ठीक होना चाहिए। इसमें भी क्या ठीक होना चाहिए, स्टार्टिंग में कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लास्ट में अब आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ रही है, उसके हिसाब से लास्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है, और ये एमपीसी के हिसाब से आपको हर बारी कैलकुलेट करना है। और ये जो एमपी सेविंग है, सेविंग चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन के हिसाब से कैलकुलेट, ये नंबर्स ठीक होने चाहिए आपके सर, ठीक है। तो इस थ्योरी को कोई इतना नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डिपेंड करता है एमपीसी एमपीएस पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के, जो वैल्यू ऑफ के है वो किस पे डिपेंड करती है, एमपीसी एंड एमपीएस पे, ठीक है। हमें ये पता है कि जो एमपीसी और एमपीएस है कैन नॉट बी नेगेटिव, एमपीसी और एमपीएस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका एमपीसी और एमपीएस में, ठीक है। तो एमपीसी एक अलग टॉपिक है, एमपीएस एक अलग टॉपिक है, पूरी एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेगी इस पे, तो उसमें आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि एमपीसी एंड एमपीएस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एट मोस्ट जीरो, या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये वन हो सकता है, जीरो और वन के बीच में वेरी कर सकता है ये, लेकिन जीरो हो सकता है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है। किसकी मिनिमम और मैक्सिमम जीरो और वन हो सकती है, एमपीसी या एमपीएस की, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करके देख लेते हैं। पहले हमने लेट किया एमपीसी इक्वल्स टू जीरो, सबसे कम एमपीसी की वैल्यू सबसे कम जीरो हो सकती है, एमपीसी की वैल्यू सबसे ज्यादा वन हो सकती है, ठीक है।
तो हमें निकालना मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, हम पुट करके देख सकते हैं, देन मल्टीप्लायर हो जाएगा 1। अगर एमपीसी की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 1। कैसे, फॉर्मूला में पुट करके देख लेंगे। अगर एमपीसी 0 है तो के क्या हो गया 1/1 माइनस 0, तो 1/1 इट विल कम 1। ठीक है, तो एमपीसी की वैल्यू अगर मिनिमम है, सबसे कम है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, दूसरा हम इसको एमपीसी की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, एमपीसी की हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुट करके देख लिया। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, फॉर्मूला में पुट करके देख लेते हैं। एमपीसी की वैल्यू है 1, के होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ये 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कभी डिवीजन खत्म नहीं होएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफिनिटी। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है, 1 एंड इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू हो सकती है मल्टीप्लायर की 1, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितनी भी, 2, 10, 50, 100, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। आ गया, minimum value of multiplier is 1 because minimum value of MPC can be 0, ये 0 हो सकती है। और maximum value of multiplier में भी infinity हो सकती है, क्योंकि MPC की maximum value 1 होती है। ठीक है, और MPC और MPS में कौन सा रिलेशनशिप होता है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप का भी, ये इसमें नहीं आता है लेकिन ये अलग से टॉपिक बन जाता है। एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप क्या होता है मल्टीप्लायर के साथ। एमपीसी का रिलेशनशिप होता है बच्चों डायरेक्ट, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव कैसे होता है, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, हमने पिछले उसमें भी देखा है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर में भी देखा है कि अगर मिनिमम वैल्यू ली है मल्टी उसकी हमने एमपीसी की तो मल्टीप्लायर मिनिमम आया, और मैक्सिमम वैल्यू ली है एमपीसी की तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आ गया। इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, सिंपल फॉर्मूला में पुट करके देख लेंगे, है ना। के क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, हमने लेट कर दिया, एमपीसी है 5, तो इसको फॉर्मूला में जब पुट करेंगे ना, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, काट पीट के जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब दूसरा भी ले लेते हैं, हमने एमपीसी की वैल्यू ले ली 8, मतलब पहले कम थी अब ज्यादा, मतलब एमपीसी की वैल्यू क्या हुई है यहाँ पे, इंक्रीज हुई है। एमपीसी की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, के की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। पहले के की वैल्यू थी 2, अब आ गई 5। तो कौन सा अगर एमपीसी बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बड़ा है, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब एक के इंक्रीमेंट से दूसरे में इंक्रीमेंट होता है, और एक के डिक्रीमेंट की वजह से दूसरे में डिक्रीमेंट होता है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। इसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है बच्चों, इसमें रिलेशनशिप होता है इनडायरेक्ट, इनवर्स, ऑपोजिट, सबका मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप। मतलब एमपीसी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर घटेगा, और अगर एमपीसी घटेगा तो सॉरी एमपीएस घटेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इसमें। के इक्वल्स टू 1/एमपीएस होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, एमपीएस कितना है 0.5, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई 2 आई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन्वेस्ट एमपीएस को बढ़ा दिया, एमपीएस हमने ले लिया 0.8, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई 1.25। तो मतलब ये इंक्रीज हुआ है, इसमें क्या चेंज आया है, ये इंक्रीज हुआ है। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिक्रीज हुआ है ना। पहले था 2, अब आ गया 1.15। ठीक है, तो ये था बच्चों आज हमारा इस टॉपिक के बारे में
किस टॉपिक के बारे में? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका यूजुअली 6 नंबर या 4 नंबर में आ जाता है। इसी क्वेश्चन में से अलग अलग भी छोटे क्वेश्चंस भी निकल आते हैं। ठीक है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या फिर एमपीसी और मल्टीप्लायर का क्या रिलेशनशिप होता है, या एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या रिलेशनशिप होता है, असम्पशंस क्या क्या होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, फॉर्मूला क्या होता है जो न्यूमेरिकल है ना, के इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला क्या होता है। तो ये एक पूरा एक टॉपिक है जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड। इसमें से 101% आपका 12th क्लास में बोर्ड में पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर निकल के आता है। ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो तो आपका 2 नंबर से 1 नंबर से लेके 6 मार्क तक का इसमें से आ सकता है बच्चों। 101% आप एक क्वेश्चन स्कोर कर लोगे अगर आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से किया है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।